नमस्कार, मैं आप सभी के साथ अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज प्राइम इंडिया। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जैसे रहने को मकान, कपड़ा, पीने को पानी, न कल की सुविधा है, न इनके घर की सुविधा है। जो अयोग्य लोग हैं वो साइड के दरवाजे से योजना का लाभ ले रहे हैं। आवास योजना में भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ 1 दिवसीय धरना। भ्रष्टाचार छोड़ी नहीं तो सुगौली छुड़ा देंगे, सुजित रमन ने कहा। सुगौली प्रखंड कार्यालय के समक्ष प्रधानमंत्री आवास योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के खिलाफ नेशनल एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के बैनर तले आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व सामाजिक कार्यकर्ता सुजित रमन ने किया। सुजित रमन ने कहा कि यह योजना गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है, लेकिन भ्रष्टाचार और अवैध वसूली ने इसे गरीबों के लिए संभव बना दिया है। ग्रामीणों ने शिकायत की है कि योजना का लाभ पाने के लिए 5,000 से 20,000 तक की अवैध वसूली की जा रही है। इस समस्या को लेकर बार बार शिकायतें दी गई, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं किया है। धरना प्रदर्शन के बाद प्रदर्शनकारियों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी सुगौली को ज्ञापन सौंपा और दोषियों के खिलाफ जांच करने की मांग की। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि जिला पदाधिकारी, बिहार सरकार और प्रधानमंत्री कार्यालय को भी इस संबंध में पत्र भेजा जाएगा, ताकि जल्द से जल्द जांच समिति गठित कर दोषियों पर कार्रवाई की जा सके। प्रदर्शन में फुलवरिया, दलित बस्ती और अन्य पंचायतों के सैकड़ों ग्रामीण महिलाएं और बुजुर्ग उपस्थित हैं। उन्होंने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और राशन कार्ड में नाम न जोड़ने जैसे समस्याओं को भी उठाया। मौके पर उपस्थित मनप्रीत ठाकुर ने कहा, भ्रष्टाचार और बर्दाश्त नहीं होगा। गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए हम हर संभव कदम उठाएंगे। इस प्रदर्शन में मुख्य रूप से भूमिका अनमोल सिंह, भोला सिंह, शिवम सिंह, राजू रजक, संजीव कुमार भार्गव, राजेश्वर प्रसाद, मनीषा सिंह, किरण चौबे, काजल कुमारी, विजयलक्ष्मी, अंजलि कुमारी सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि समय पर कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। सुजित रमन ने कहा, हमारी प्राथमिक मांग ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रहे भ्रष्टाचार को तुरंत रोका जाए और दोषियों को दंडित किया जाए। गरीबों का शोषण अब और सहन नहीं किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर नहीं होता ऐसा तो 250 लोग अभी तक वंचित क्यों हैं? स्वच्छ लोहिया अभियान चलता है मुख्यमंत्री का और अभी तक शौचालय किसी के पास नहीं है। मतलब सारा का सारा पन्ने में हो रहा है और खेल जो है भ्रष्टाचार का जो है योजना भेंट चढ़ जा रहा है। आप लोग का आवास नहीं मिला है जी? नहीं मिला है। क्या मांग है आप लोग का? आवास चाहिए आप लोग को। तो देख सकते हैं आप लोग, ये आवास के भूखे लोग जो अभी जनता को चूसने का काम करते हैं और यही जनता उनको सत्ता पे बैठाती है। तो आज इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से उन नेताओं को मैं एक बार बता देना चाहता हूं कि ये जनता है, अगर ये कुर्सी पे बैठाने का काम करती है तो कुर्सी से उठाने का भी काम करती है, कुर्सी से ढकेलने का भी काम करती है। आज यहाँ पे अगर कागज पे काम हो रहा है तो ये लोग क्यों यहाँ पे आके बैठा है? क्या काम उसी का होगा जो चमचाई करता है? क्या काम उसी का होगा जो खास है, जो गरीब हैं, जो दलित हैं, जो दबे कुचले हैं? क्या उन लोगों की काम नहीं होगी? एक तरफ सरकार कहती है कि हम दलितों के लिए, गरीबों के लिए काम करते हैं और एक तरह गरीब और दलितों को यहाँ के अधिकारी और नेता परेशान कर कर के ना ही काम करते हैं और ना ही दौड़ाते हैं। एक्चुअल में ये धरना प्रदर्शन उन नेताओं और उन लोगों के लिए मुंह पे तमाचा है। हम लोगों ने एक शुरुआत करी थी जन समस्या समाधान यात्रा। तो आज तक पूरे बिहार पॉलिटिक्स में बहुत सारे नेता, बहुत सारे लोग, बहुत सारे पार्टी आए, लेकिन वो वादा करके चले गए। लेकिन पहला ये ऐसा हम लोगों का प्रोग्राम है, हमारे बड़े भाई आदरणीय सुजीत रमन जी के अगुवाई में ये पहला ऐसा प्रोग्राम है जन समस्या समाधान यात्रा, जिसमें हम लोग जाके गांव में, घर में जो दबे कुचले दलित गरीब हैं, जो यहाँ तक नहीं आ सकते हैं, जो अपना आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, उन लोगों का समस्या हम लोगों ने ना कि लिया, सोल्व करने का भी काम किया। जिसमें बहुत लोग यहाँ पे है जिनका आवास योजना का जो है या वृद्धा पेंशन है, जो भी इनकी समस्या थी हम लोगों ने सुना और उसको सोल्व करने का भी काम किया। और हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों को और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से बता देना चाहते हैं, हम लोगों ने ठान लिया है और हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अगर काम नहीं होता है और इस तरह से गरीबों और दलितों को परेशान किया जाता है तो हम लोग क्रांतिकारी वे में भी सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। और इसी के साथ इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए कुछ इनकलाबी नारा में लगाना चाहूँगा या बोलना चाहूँगा। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद।
घर के इंदिरा आवास से 5,000 पहले लेता लो, ओकरे बाद में भेटला के बाद में 25,000 अलग से देवे के। न जमीन बा ना न घर बा ना एथी बाटे। घर नहीं बनत रहो ना पहले पैसा मांगे ला लो। हाँ पहले पैसा मांगे ला लो। पैसा देवे नहीं लोन की ना? पैसा ले लेता पहले। पैसा दिया गइल बा? हाँ। अब भइल बा कि ना पास? नहीं के पास भाई। पहले 5,000 घूस दो तो मिली इंदिरा आवास। पैसा मांगला घूस? वार्ड मुखिया दोसर के मांग। पैसा कितने देले बनी? हाँ हम तो पहले के लॉकडाउन में 5,000 रुपया देले बानी। अच्छा एक बात बताओ जा, इंदिरा आवास में जो पैसा मांगे जाला केकर आदमी है? वार्ड मुखिया के। वार्ड मुखिया केकर आदमी है? मुखिया के तेरे वार्ड। मुखिया कथी है? सरकार के आदमी हो तो सरकार के आदमी 100 रुपया 500 रुपया वोट के टाइम में देता रहो तो 15,000 वसूल होता। हमनी के पैसा ना खानी सकी न के लेकिन बहुत लोग का पैसा बच्चा रहनी सता लोग उठा के अपन पेट देखेगी। पहली बोली जो घर बनाई ये सब रास्ता रोड़ा लगा निकाली लगा ठीक बा, तबे गुजारिश बा, तबे लोग के जिंदाबाद आदमी जिताई। ना तो कोनो पब्लिक कोई के वोट अब ना दिया, जे वोट मांगे जाई वो डोम के हाथ लाठी से पिटाई। बात ये बा चलो डोम के सफाई 7,000 रुपया ले बाटे लोग। कथी के पैसा दिले बानी? इंदिरा आवास के ले बा? मुखिया। कितना रुपया? 7,000। कौन पंचायत? माली पंचायत। कौन मुखिया ले बान? महेश मुखिया। कौन? महेश मुखिया। पास पहले कि ना? ना अभी नहीं के पास भइल। शौचालय पूछो ना। कुछो पास नहीं के बाद? पैसा कितना दे दिले बानी? 7,000। 7,000? खुद मुखिया का हाथ में ले जाकर मुखिया रहलन तो उनका का हाथ में दिया उहे ले लेलन मंगलन जब 7,000 रुपया ले आके दे दी तो बोलू बनी बोलू घर बोलू इंदिरा आवास मिली बोलू। बनल कि ना? ना मिलल होले ना तो बनी कथी से? पुरान आदमी हमनी से बनल बा राउर? हाँ घर बन गल। आवास मिलल बा? हाँ। शौचालय बनल बा? शौचालय नहीं के बनल? जगह बाटे जे शौचालय बन जगह है नहीं के सब चीज खाली घर भर बाटे, नहीं आंगन बाटे ना दुआर बाटे, एगो घर भर खाली बाटे, नहीं आंगन घर कुछ नहीं। पैसा मांगे लो लोग? हाँ पैसा मांगे ला। मैडम आज 1 दिवसीय धारा दी गई है, इसको लेकर आप क्या कहिएगा? मेरा कहना चुप चल रही बिना धरना का अगर आसानी से इनको खाना जैसे रहने को मकान, कपड़ा, पीने को पानी, न कल की सुविधा है, न इनके घर की सुविधा है, न राशन सही से मिलता है। ये धरना देने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि इनको न रहने का घर है, न खाने को अनाज, न पीने को पानी, इतने ठंड के मौसम में जिसके पास न पहनने को कपड़े हैं, न रहने को घर है, आप समझ सकते हैं कि उनकी स्थिति क्या होगी। अगर इनको जल, रहने को घर और कपड़ा उपलब्ध हो तो यहाँ धरना देने का हम लोग का कोई नहीं बनता है। अगर आसानी से इनको ये सारी उपलब्ध कराई जाती तो हम लोग धरना क्यों देते? तो हमारा आग्रह है कि इनको ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी ही चाहिए। कपड़ा, मकान ये बहुत जरूरी होती है, हर एक पर्सन के लिए जरूरी होती है। जीने के लिए हवा, पानी और अनाज तीनों की जरूरत होती है और इनके पास ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। जब इनके बस्ती में हम गए, इनके घर में घुटने भर पानी थी, दरवाजे पे घुटने भर पानी थी, कीचड़ में इनकी परवरिश, इनके रहने का वो हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। न स्कूल की सुविधा है, न हॉस्पिटल की सुविधा है, यहाँ तक कि इनको न राशन सही से मिलता है, न वृद्धा पेंशन। इन लोगों से घूस भी लिया गया है, इंदिरा आवास फंड के लिए इनसे घूस लिया गया है, और जबकि इनके लिए जमीन ही नहीं है तो कैसे, किस जमीन पे इनका घर बनेगा? अगर इनके पास जमीन नहीं है तो किस उद्देश्य से इनसे घूस लिया गया? क्या ये धारणा देने के बाद क्या इन लोगों का समाधान हो जाएगा उस समस्या को? अगर नहीं होगा तो आगे फिर ये धारणा जारी रहेगी। जो आज धारणा दिया गया प्रखंड कार्यालय परिसर में, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य
सुगौली प्रखंड के शोषित, वंचित, पीड़ित लोग जो सरकारी योजनाओं से काफ़ी दूर हैं, भ्रष्टाचार के शिकार हो गए हैं, जो योग्य लोग हैं वो पैसा देके जो है घूमते हुए बिचौलिए के शिकार होते हैं, और जो अयोग्य लोग हैं वो साइड के दरवाजे से योजना का लाभ ले रहे हैं। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से अधिकारियों के समक्ष हम आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द प्रधानमंत्री आवास योजना में जो करोड़ों रुपए का अनुमानतः करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है, उस पर एक उच्च स्तरीय कमेटी गठन किया जाए और अयोग्य लोगों को जो लाभ मिला है, योग्य लोग उस लाभ से वंचित हैं, उन लोगों को लाभ दिया जाए, और जो भी आवास सहायक या कर्मचारी या बिचौलिए जो संलिप्त है उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो। सुगौली प्रखंड के प्रतिनिधि, कुछ मुखिया लोग भी आवास सहायकों के खिलाफ आवेदन दिए प्रखंड विकास पदाधिकारी को, लेकिन सर्वनाक है और दुर्भाग्य की बात है कि प्रतिनिधियों का भी बात यहाँ पे नहीं माना जाता है, नहीं सुना जाता है। तो कहीं ना कहीं संलिप्तता जो है उन कर्मचारियों की भी है। तो जल्द से जल्द वो सारे आवास सहायक जो भ्रष्टाचार में सम्मिलित है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और उनको जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए, और जितने तमाम जो शोषित, वंचित, गरीब लोग हैं जिनके लिए सरकार योजना लाती है कि जिनके सर पे छत नहीं है, छत मिले, उनको जल्द से जल्द छत मिलनी चाहिए। अभी आवास जोड़ा जा रहा है नाम, जिसमें भारी मात्रा में पैसा की मांग की जा रही है। निश्चित रूप से किसी से छुपा हुआ नहीं है, निश्चित रूप से खुलेआम जो है भ्रष्टाचार हो रहा है। योजनाओं के लिए गरीबों का खून चूसने का काम किया जा रहा है दिन दहाड़े। तो उस सारे लोगों पे जो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, और जो सरकार और पदाधिकारी जब कहते हैं कि हम लोग जो है जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से काम करते हैं, तो सार्वजनिक रूप से यहाँ सूची लगाए, आवास सहायक को बैठाए और लोग आए, डायरेक्ट उनका नाम एंट्री हो, किसी प्रतिनिधि बिचौलिए को इसमें शामिल ना किया जाए। तब माना जाएगा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी और संबंधित जितने पदाधिकारी हैं वो ईमानदार है, नहीं तो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज प्राइम इंडिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।